हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा? इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट with respect to canonical transformation। ठीक है। और इसमें भी आपके दो आर्टिकल है ना। अब पहले तो देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, आपको बिल्कुल क्लियर है। और अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा बता दूं कि हम क्या करते हैं कि कई बार आपके पास कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पर आप जो सिस्टम को डिफाइन करते हो ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटा की टर्म्स में, ठीक है, तो उन जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटा को एक न्यू सेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको न्यू सेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है Q और P, इनको आप न्यू सेट में Q और P में क्या करते हो? ट्रांसफॉर्म करते हो। इसी को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये क्या करता है? कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करता है। वो रूल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब टॉपिक क्या है हमारा? इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है कि अगर आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ठीक है, अगर आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपका जो पॉइसन ब्रैकेट है वो क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैंने जो बताया कि दो आर्टिकल हैं। जो पहला है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है? जनरल पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फंडामेंटल क्या होता है? जहां पर हम ये जो फंडामेंटली जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पॉइसन ब्रैकेट की बात करूं कि फंडामेंटली हम क्या लिखते हैं कि जो आपका QK और QK, ठीक है, QK और PK, QL और PK, ये कह दो चाहे। इसका क्या आता है? आपका डेल्टा KL, ठीक है। यही तो आता है क्रॉनिकल डेल्टा। अगर यहाँ पर K = L है तब तो ये 1 हो जाता है ना। और दूसरा आपके पास रिलेशन क्या है कि अगर मैं ये लूँ QK और QL, ठीक है, वो और जो PK और PL वो क्या आता है? आपका 0 आता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है। तो ये आपके फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है, समझ रहे हो? वो क्या है? फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है। तो अब अगर ये जो पॉइसन ब्रैकेट है वो अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनवेरिएंट रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस QL की जगह मैं क्या रख दूं? कैपिटल QL रख दूं। इस PK की जगह कैपिटल PK रख दूं। वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा KL के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो? और वैसे ही हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कैपिटल QK इंटू PL, वो सॉरी ये QL नॉट PL, इट्स QL इक्वल टू वो किसके इक्वल है? PK और कैपिटल PL। ये भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये इंडिविजुअली 0 और ये इंडिविजुअली 0, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये क्या है? अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? 0 होगा। इसका यही तो है कि आपका जो पॉइसन ब्रैकेट है वो क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट। और जनरल जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि कोई आप जनरल दो फंक्शन लेते हो, एक तो आप f ले लो, एक आप g ले लो। वो किस किस के फंक्शन है? QK और PK के फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर बेस ले लो आप Q और P, स्मॉल q और स्मॉल p। वो किसके इक्वल होगा? वो होगा f और g का पॉइसन ब्रैकेट। और जो बेस क्या हो जाएगा? आपका Q और P। समझ गए? ये बात है। ये बात समझ रहे हो ना कि यहां पर अगर आप बेस ये स्मॉल q स्मॉल p से कैपिटल Q कैपिटल P करते हो तो भी आपका ये पॉइसन ब्रैकेट क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है। तो ये क्या है? आपके जनरल फंक्शन है ना। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब हम
इंडिविजुअली एक एक को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। अब देखो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, समझ रहे हो, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो जो ये क्यू के है, ठीक है, ये जो क्यू के है वो किस किस का फंक्शन होगा, वो होगा आपका क्यू आई क्यू वन, देखो मैं अगर आपको ठीक से लिख दूँ क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और अप टू क्यू आई, फिर उसके बाद क्यू एन, ठीक है। वैसे ही आपका ये क्या आएगा, पी वन पी टू पी आई और पी एन, यही आएगा, ठीक है। ये इसी का फंक्शन होगा क्यू का। वैसे ही ये जो कैपिटल पी के है ना, वो भी क्या होगा, इसी का फंक्शन होगा, क्यू आईज और पी आईज का, ठीक है, इन्हीं का फंक्शन होगा, स्मॉल क्यू आई स्मॉल पी आई का। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है, जी, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, किसी एक को लेके चलते हैं और उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपका ये पॉइजन ब्रैकेट का एक जनरल रिलेशन लिखूं तो वो क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद जी बेस क्यू और पी, ठीक है, वो क्या होता है, समेशन ओवर आई डेल एफ ओवर डेल क्यू आई इंटू में डेल जी ओवर डेल पी आई, ठीक है। माइनस में वैल्यू आता है डेल एफ ओवर डेल पी आई इंटू में डेल जी ओवर डेल क्यू आई। ये होता है आपका पॉइजन ब्रैकेट। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में आता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब अगर मैं ये लेके चलूँ, ठीक है, फिर ये भी करेंगे हम, तो पहले ये लेके अगर मैं चलूँ तो क्या है मेरे पास, क्यू के और क्यू एल, ठीक है, और बेस क्या है मेरे पास, स्मॉल क्यू और स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल क्यू और स्मॉल पी। अब देखो ये अगर मैं खोलता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, समेशन ओवर आई, ठीक है, ये क्या आएगा, एफ की जगह क्यू क्या आ गया, तो डेल क्यू के ओवर डेल क्यू आई इंटू में वैल्यू आ गया डेल क्यू एल ओवर डेल पी आई, ठीक है, स्मॉल पी आई, माइनस में वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल क्यू के ओवर डेल पी आई इंटू में वैल्यू आ गया डेल क्यू एल ओवर डेल क्यू आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो हम इनका क्या करेंगे, इनका वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। ये हमें क्या आना चाहिए, देखो चलो क्या आना चाहिए वो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए हम ये जो वैल्यू ये सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन का जो वैल्यू जो हमारे रिलेशंस आए थे, ठीक है, जिसके अंदर देखो हमारे 4 जनरेटिंग फंक्शन थे। एक तो था आपका F1, ठीक है, और F2, F3, F4, ठीक है। F1 किसका फंक्शन था, स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के और T। वैसे ही आपका F2 किसका फंक्शन था, स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के और T। वैसे ही F4 किसका फंक्शन था, स्मॉल पी के, कैपिटल पी के और T। और जो आपका F3 था वो किसका फंक्शन था, स्मॉल पी के और कैपिटल क्यू के और T, इसका फंक्शन था, ठीक है, इस तरह से। और इन चारों के कोरस्पॉन्डिंग हमारी इक्वेशंस आई थी, है ना। वो इक्वेशन में जैसे यहाँ पर अगर मैं F1 का इक्वेशन लिखूँ तो वो क्या आएगा, जो नहीं है उसी का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपका स्मॉल p नहीं है, एक तो स्मॉल पी के का रिलेशन आएगा और एक आपका कैपिटल पी के का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो जो स्मॉल पी के है तो देखो क्या आएगा, डेल F1 ओवर डेल क्यू के, ठीक है, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, ठीक है। वैसे ये जो कैपिटल है यहाँ पर देखो डेल F1 ओवर डेल कैपिटल क्यू के, ठीक है, ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल है। अब यहाँ पर देखो क्या नहीं है, एक तो स्मॉल p नहीं है और एक क्या नहीं है, कैपिटल क्यू नहीं है। तो एक तो स्मॉल पी के नहीं है और एक आपका कैपिटल क्यू के नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका डेल F2 ओवर स्मॉल पी के, तो स्मॉल क्यू के आ जाएगा। और यहाँ क्या है, डेल F2 ओवर डेल कैपिटल पी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं थर्ड के लिए लिखूँ तो क्या नहीं है मेरे पास, कैपिटल पी नहीं है और स्मॉल क्यू नहीं है। तो एक तो आ जाएगा स्मॉल क्यू के का रिलेशन, क्या आ जाएगा, डेल F3 ओवर डेल पी के, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास क्या नहीं है, कैपिटल पी के नहीं है, तो कैपिटल पी के का रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल F3 ओवर डेल आ जाएगा आपका क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, स्मॉल क्यू के नहीं है और कैपिटल क्यू के नहीं है, तो स्मॉल क्यू के और कैपिटल क्यू के ये नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू के लिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, स्मॉल पी के,
ठीक है, और कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल पी के। अब इन दो में नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, सॉरी जो थर्ड है इसमें दोनों में नेगेटिव साइन आता है, सेकंड है उसमें नहीं आता नेगेटिव साइन, फर्स्ट में एक में आता है और फोर्थ में एक में आता है, वो मुझे याद नहीं है, तो लेट मी चेक। जो आपका फर्स्ट है उसके अंदर इसमें नेगेटिव साइन आता है, जो फोर्थ है उसके अंदर आप में इसमें नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, समझ गए, तरीका समझ गए। तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, या आपको अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ रहे हो तब भी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हाँ, अब ये रिलेशन निकालने, इस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मैं रब कर देता हूँ। ये रिलेशन देखो, यहाँ से मैं क्या करूँ, इस स्मॉल पी के का कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ लेटर से, ठीक है। तो इस स्मॉल पी के का, डेल स्मॉल पी के का कैपिटल क्यू एल रख दूँ, ठीक है। क्यू एल के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल क्यू एल, ठीक है। स्मॉल पी के का वैल्यू ये रख सकता हूँ मैं, तो ये अगर मैं रखूँ तो डेल एफ वन ओवर डेल स्मॉल क्यू के, ठीक है, और विद नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, नॉट द नेगेटिव, वेल अगर पी के का कैपिटल क्यू के, नो अभी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनको फ्लिप कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है तो इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, चाहे पहले इसके रिस्पेक्ट में करो या पहले इसके रिस्पेक्ट में करो, बात एक ही है। तो अगर ये फ्लिप करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा डेल ओवर डेल क्यू के इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल एफ वन ओवर डेल क्यू एल, ठीक है। डेल एफ वन ओवर डेल क्यू एल, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल पी एल विद नेगेटिव साइन, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ डेल कैपिटल पी एल विद नेगेटिव साइन और डेल क्यू के। ये वैल्यू आ गया मेरे पास, समझ गए किस तरीके से निकाला है। वैसे ही सेकंड निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो आपका स्मॉल पी के है इसका हम कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर मैं स्मॉल पी के का, डेल स्मॉल पी के का और डेल कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल कैपिटल पी के इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल एफ टू ओवर डेल स्मॉल क्यू के। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको फ्लिप कर दो, फ्लिप कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल ओवर डेल क्यू के इंटू में डेल एफ टू ओवर डेल कैपिटल पी के, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू एल के रिस्पेक्ट में। 1 मिनट, ये आपका पी के नहीं है, ये आपका पी एल रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, पी एल। तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका पी एल आ जाएगा। ये पी एल रखा तो ये क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल क्यू एल, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम कैपिटल क्यू एल रखेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल कैपिटल क्यू एल ओवर वैल्यू डेल क्यू के, ठीक है। ये हमने के क्यों नहीं रखा, क्योंकि के यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। दो रिलेशन आ गए, अब थर्ड इसकी बारी है। क्या करेंगे, स्मॉल क्यू के का कैपिटल क्यू एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू के ओवर डेल कैपिटल क्यू के, ठीक है, सॉरी क्यू एल, ठीक है। ये अगर करेंगे तो इसका क्यू के का वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल एफ थ्री, ठीक है, डेल एफ थ्री ओवर डेल पी के, है ना। फिर इनको हम फ्लिप करेंगे तो वो उसके नीचे आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल पी के ओवर में वैल्यू डेल क्यू एल, ये आ जाएगा हमारे पास, नॉट दिस वन, वेल एक मिनट कर ही लेते हैं, मुझे डाउट लग रहा है। तो क्या आएगा, डेल ओवर डेल क्यू एल, ठीक है, माइनस का साइन क्यू के का वैल्यू रखेंगे तो डेल एफ थ्री ओवर वैल्यू डेल स्मॉल पी के, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल, हाँ ये नेगेटिव साइन बाहर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल कैपिटल पी एल ओवर में वैल्यू डेल स्मॉल पी के, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर इस फोर्थ का अगर करें तो क्या आएगा, डेल स्मॉल क्यू के ओवर डेल कैपिटल क्यू के, ठीक है। ये अगर डेरिवेटिव क्यू एल अगर डेरिवेटिव करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा इस बार, तो माइनस डेल क्यू एल अपॉन नॉट दिस वन, 1 मिनट,
यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल क्यू एल इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल एफ फोर ओवर डेल स्मॉल क्यू पी के। यहाँ से मेरे पास वैल्यू इनको फ्लिप कर दो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल पी के इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल एफ फोर ओवर डेल क्यू एल। ओहो, तो इसका मतलब ये कैपिटल पी एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था। यहाँ से पता चल गया ना हमें। तो ये हमें डेल कैपिटल पी एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेल कैपिटल पी एल, ठीक है, रिलेशन बनाने का, सिर्फ रिलेशन बनाना है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल कैपिटल पी एल। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल क्यू एल अपॉन में वैल्यू आ जाएगा आपका डेल पी के। ठीक है, हमारा काम हो गया। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब देखो, अब हम यहाँ से रिलेशन रखेंगे। ठीक है, ये ऐसा कैसा रख दो, समेशन ओवर आई डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल क्यू आई। ठीक है, इसका ये इक्वेशन फाइंड करो कहाँ पे है। देखो, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल पी, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल पी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू एल ऐसा कैसा है, यहाँ देखो ये जो आई है यहाँ पर के आ रहा है। ठीक है, तो इसके इधर वाले में यहाँ पर जहाँ पर भी के है वहाँ क्या रख दो, आई रख दो। समझ गए, यहाँ आई है सबस्क्रिप्ट में, यहाँ सबस्क्रिप्ट में के है। ठीक है, तो इसके इधर इस इक्वेशन में जो के आ रहा है उसकी जगह हमें क्या रखना, आई रखना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल क्यू आई अपॉन में वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल पी एल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर माइनस साइन, फिर उसके बाद में डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल पी आई स्मॉल पी आई, कैपिटल क्यू एल अपॉन स्मॉल क्यू। ठीक है, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, ये रहा वैल्यू। यहाँ क्यू आई आ रहा है, यहाँ क्यू के आ रहा है, तो यहाँ जहाँ भी के है वहाँ आई रख दो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल पी आई स्मॉल पी आई अपॉन डेल कैपिटल पी एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इसको मैं क्या रखने जा रहा हूँ, क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव साइन बाहर लेता हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा, देखो डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल पी एल। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे है। सुनो, ये जो आपका कैपिटल क्यू के है वो किस किस का फंक्शन है, वो फंक्शन है आपका क्यू आई और पी आई, जो हमने यहाँ पर रब कर दिया। ये है आपका क्यू आई और पी आई, इसका फंक्शन है। वैसे ये भी आपका क्यू आई और पी आई का फंक्शन है, स्मॉल पी आई। ठीक है, तो अगर मैं इस कैपिटल क्यू के का, ध्यान से सुन लो ये बात, दोबारा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। कैपिटल क्यू के का हम पी एल के रिस्पेक्ट में, कैपिटल पी एल किसके भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। बात ये है, किसके भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। कैसे डेरिवेटिव होगा, ये ऐसे होगा कि ये कैपिटल क्यू है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इंडिविजुअली हमें उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो अगर इस कैपिटल क्यू के का ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू आई और पी आई। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डेल क्यू के ओवर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू आई, तो डेल क्यू आई। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, डेल क्यू आई अपॉन डेल पी एल। अगर ये सिर्फ क्यू आई का फंक्शन होता तो हम ऐसे लिखते, और यहाँ पर क्यू आई है तो समेशन ओवर आई भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आई सिर्फ अकेला तो है नहीं, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 आएगा तो समेशन भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे। अगर ये सिर्फ QI का फंक्शन होता, चूंकि ये QI का भी है और PI का भी है, तो एक PI की भी टर्म आएगी। तो कैसे आएगी, डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल PI इंटू में डेल PI अपॉन डेल कैपिटल PL। ये कुछ ऐसा आएगा, समझ गए। हम ऐसे डेरिवेटिव करेंगे इसका। क्लियर है। अब देखो, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, देखो। ठीक है, क्योंकि हम दोबारा भी यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ये किसके इक्वल आएगा, तो ध्यान से सुनो, क्या है, कैपिटल Q और कैपिटल P ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ रहे हो, कैपिटल QK और कैपिटल PL ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब देखो, ये हमने ये प्रूव कर दिया कि QK और QL
और विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल पी वो कितना आएगा, 0 आता है। वैसे ही अगर मैं ये बोलूँ कि कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू एल, अगर मैं बेस क्या रख दूँ, कैपिटल क्यू और कैपिटल पी रख दूँ, बेस ये रख दूँ, ठीक है, तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, देखो समेशन ओवर आई, ठीक है, समेशन ओवर आई डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल कैपिटल क्यू आई, ठीक है, हम ऐसे खोल रहे हैं, यही रिलेशन यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। तो जहाँ स्मॉल क्यू आई वहाँ कैपिटल क्यू आई आ जाएगा, चाहे स्मॉल पी आई वहाँ कैपिटल पी आई आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल कैपिटल क्यू एल अपॉन वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल पी आई, माइनस में वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल क्यू के अपॉन में डेल कैपिटल पी आई, हाँ, इनटू में वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल क्यू एल अपॉन में डेल कैपिटल क्यू आई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये वैल्यू चलो फिर भी क्रोनिकर डेल्टा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वैल्यू भी आपका क्या आ जाएगा, क्रोनिकर डेल्टा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करूँ मैं, जो हमने अभी अभी बात किया क्यू के और पी एल, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही ये दोनों हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाता है, 0, ठीक है। तो अब हमने क्या प्रूव किया है कि ये जो कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू एल, ठीक है, विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल पी और कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू एल विद बेस कैपिटल क्यू कैपिटल पी, वो क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। यही हमने शुरुआत में लेके चले थे, समझ रहे हो। अगर ये 0 है, ओल्ड कोऑर्डिनेट वो 0 है, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है उनका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर ये 0 है तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, फाइनली इसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर ओवर। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या आया, ये रखते हैं क्यू एल और पी के। तो यहाँ एफ की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू एल, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल पी के विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल पी, ठीक है। अब सुनो क्या खोल देते हैं, समेशन ओवर आई क्या आएगा, डेल कैपिटल क्यू एल अपॉन वैल्यू डेल क्यू आई इंटू में डेल पी के ओवर डेल पी आई, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा आपका, डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल पी आई इंटू में डेल पी के ओवर डेल क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमें इसका रिलेशन रखना है, जो हमने ये निकाला था ना, इतनी मेहनत की थी हमने, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, समेशन ओवर आई हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्यू एल ओवर डेल क्यू आई इंटू में, अब देखो कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो कैपिटल पी और स्मॉल पी ये रहा, ठीक है, कैपिटल पी और स्मॉल पी, पी के है, के की जगह क्या आ रहा है आपका, एल आ रहा है, ध्यान से सुनना, के की जगह आपका क्या आ रहा है, एल आ रहा है, और इस आई की जगह आपका के आ रहा है, समझ रहे हो ये बात, ध्यान से सुनना, यहाँ के की जगह एल आ रहा है और आई की जगह के आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ एल है वहाँ तो के रखना है, और जहाँ के है वहाँ क्या रखना है, आई रखना है, समझ गए। तो इसके इधर वाले में हमें तो ये रखना है डेल क्यू ओवर डेल क्यू एल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो के है, यहाँ एल है, तो जहाँ भी इसमें एल है वहाँ के रख दो, तो यहाँ कैपिटल क्यू एल है तो यहाँ क्या रख देंगे, क्यू के रख देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ आपका आई है, यहाँ के है, तो जहाँ भी के है वहाँ आई रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये ऐसा कैसा, डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल स्मॉल पी आई, ठीक है, कैपिटल पी अपॉन स्मॉल क्यू, तो कैपिटल पी अपॉन स्मॉल क्यू ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी के है, देखो इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन है ना, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल कैपिटल पी अपॉन डेल कि ये स्मॉल पी है भाई, कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल पी है, ये सिर्फ पी में ही कन्फ्यूजन होता है, क्यू में तो नहीं होता। फिर ये क्या आएगा, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब सुनो यहाँ क्या आ रहा है, जहाँ के आ रहा है वहाँ एल है, जहाँ आई है वहाँ
के है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो के आना चाहिए, ठीक है, जहाँ एल है वहाँ क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो जहाँ भी एल है वहाँ के आना चाहिए, तो क्यू के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आपका के दिख रहा है वहाँ पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ के दिख रहा है वहाँ क्या कर दो, आई कर दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये मैं किसके इक्वल लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ डेल कैपिटल क्यू एल अपॉन डेल कैपिटल क्यू के, ये लिख रहा हूँ। कैसे है, ध्यान से सुनो, ये जो आपका कैपिटल क्यू एल है, ठीक है, वो किस किस का फंक्शन होगा, क्यू आई और पी आई का, जो हमने बात किया था, ये रहा। क्यू किसका फंक्शन होगा, कैपिटल क्यू आई और पी आई का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं इसका, ठीक है, तो वहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव होगा। समझ रहे हो ना, कि अगर वो हमें ये चेक करना है कि ये वेरिएबल क्या इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये क्यू आई के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और पी आई के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से तो हम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो कैपिटल क्यू के है, क्यू एल है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू आई और पी आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्यू एल ओवर डेल क्यू आई, ठीक है, इनटू में डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू के, यही तो आएगा। और यहाँ पर आई है तो समेशन ओवर आई आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अकेला तो है नहीं, Q1 Q2 Q3 Q इस तरीके से है। वैसे ही ये Qi का फंक्शन है, वैसे ही Pi का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में डेल QL ओवर डेल Pi ओवर डेल आपका QK, ये बात है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझ रहे हो। अब देखो कुछ क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, ये आपका डाउट क्यों है, कुछ क्या करते हैं कि इससे इसको काट दिया, समझ रहे हो, ये स्मॉल पी आई है, यहाँ भी स्मॉल डेल स्मॉल पी आई है, इससे इसको काट दो, ये आ जाएगा, हाँ। और वैसे ही ओहो, यहाँ आपका क्या आएगा, भाई यहाँ क्यू एल है ना, ये एल आएगा, ऑलराइट, ये एल आएगा भाई, ये एल हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, ये एल आएगा, ध्यान रखना। हाँ, कुछ क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दिया। बाकी देखो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ये इंडिविजुअली इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, क्योंकि के रिस्पेक्ट में, ये इंडिविजुअली इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो आप इससे इसको नहीं काट सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप काटोगे तो यहाँ पर देखो ये भी इससे कट जाएगा, तो 2 का फैक्टर आएगा, है ना, तो ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, तरीका यही है जो मैंने बताया, है ना। अब सुनो, ये क्या आएगा आपका क्यू एल और क्यू के। अब अगर एल आपका के इक्वल आ जाए तब तो ये 1 है, अदरवाइज क्या है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका क्रोनिकर डेल्टा के एल, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था, कहाँ गया, ये रहा, वो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा के एल आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं बेस ये रखूं, कैपिटल क्यू एल कैपिटल पी एल और बेस आपका कैपिटल क्यू और कैपिटल पी, ये अगर रखूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, देखो मेरे पास आ जाएगा समेशन ओवर आई डेल क्यू के ओवर डेल क्यू आई डेल पी एल ओवर डेल पी आई, माइनस में वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल क्यू के ओवर डेल पी आई इंटू में डेल पी एल ओवर डेल क्यू आई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वैसे ये वाला भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर आपका आई एल के इक्वल हो जाता है, नॉट दिस वन, हाँ, अगर आपका आई एल के इक्वल, नॉट दिस वन, हम यहाँ पर L को K के इक्वल पुट कर सकते हैं। अगर L को हम K के इक्वल पुट कर दें तो क्या आएगा, हाँ, L इक्वल्स टू K पुट कर दो और वो इक्वल्स टू किसके पुट कर दो, I के इक्वल टू पुट कर दो, समझ रहे हो, L इक्वल टू K कर दें, है ना, या फिर दोनों की जगह हम I रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की जगह हम I रख देते हैं, फिर भी हमारा ये वैल्यू क्या आ जाता है, 1। तो ये क्या आएगा आपका क्रोनिकर डेल्टा आएगा, डेल्टा KL, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ये वैल्यू आ गया 0, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम करेंगे जो आपका जनरल पॉइजन ब्रैकेट है, जो हम F और G की हमने जो बात की थी वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।